हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको टॉप टारगेट चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने वाले हैं सुखाड़ के बारे में। सुखाड़ क्या होता है और सुखाड़ कैसे आता है, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपदा जो चैप्टर है उसे क्लास 10th के बच्चे के लिए 10 नंबर का, कभी कभी 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सुखाड़, बाढ़ ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में आसान तरीके से जानकारी लेकर के और उसे लिख देने में बहुत ही सुविधा होती है। तो हम आज आप लोगों को बताएंगे बाढ़ के बारे में। बाढ़ आप लोगों को मैं बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे सुखाड़ के बारे में। सुखाड़ क्या होता है, कैसे आता है ना, और सूखा से क्या लाभ है और सुखाड़ से क्या हानि है, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सुखाड़ के बारे में। सुखाड़ को अंग्रेजी में ड्रॉट बोलते हैं, ड्रॉट, है ना। कभी कभी देखे होंगे लोग कि लंबे समय तक बारिश नहीं होती है और बारिश न होने के कारण छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, छोटे बड़े सभी, वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। अर्थात पौधे को जीवित रहने के लिए खनिज लवण के साथ साथ जल की भी जरूरत है। किसकी जरूरत है? जल की भी जरूरत है। यदि जल नहीं मिलेगा तो वह सूख जाएगा, है ना। तो ये जो सुखाड़ है यह एक बहुत ही भयानक आपदा है। इस आपदा में जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि ये सुखाड़ क्या होता है ना। सुखाड़ की जो स्थितियां हैं वो कैसी आती हैं, आइए हम इसमें बात करेंगे। सुखाड़ क्या होता है ना। स्थितियां वो होती है जिसमें धीरे धीरे जो धरातल है उनकी नमी खत्म होने लगती है, अर्थात मिट्टी सूखा हो जाता है। उस स्थिति को सुखाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। ये सुखाड़ जब नमी, धरातल, ये जो जमीन वाला क्षेत्र है, इस जमीन में नमी की मात्रा रहती है। किसकी मात्रा रहती है? नमी की मात्रा रहती है। और ये नमी की मात्रा क्या होती है कि लंबे समय तक बारिश न होने से धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना। जब ये खत्म हो जाती है तो इस स्थिति को सुखाड़ कहा जा सकता है, या यही स्थितियां सुखाड़ होता है ना। आइए अब हम देखते हैं कि सुखाड़ क्या होता है। लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा न होने की स्थिति को सूखा कहते हैं ना। अर्थात जब लंबे समय तक, जैसे कि 1 माह, 2 माह, 3 माह नहीं, 6 माह, 1 साल या 2 साल, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष तक लगातार बारिश न हो तो ये स्थितियां सूखा कहलाती है। जब भूमि में नमी की कमी हो जाती है, किसकी कमी?
नमी की कमी हो जाती है और फसलें सूख जाती है, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? सुखाड़ कहलाती है। जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि सुखाड़ की स्थितियां वो होती है जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, तो धीरे धीरे क्या होते हैं कि सबसे पहले छोटे छोटे पेड़ पौधे मरने लगते हैं, उसके बाद बड़े बड़े पेड़ पौधे, और जो तालाब नदी है उसमें क्या होती है, पानी उसमें खत्म हो जाता है, यानी कि जमीन उसको सूख जाती है और कहीं पर नामो निशान की पानी नहीं मिलता है। वह स्थितियां सुखाड़ कहलाती है ना। तो इसमें क्या है, लंबे समय तक पर्याप्त बारिश न होने की स्थिति को सूखा कहते हैं। जब भूमि में नमी की कमी हो जाती है तो फसलें धीरे धीरे क्या होती हैं, सूखने लगते हैं। और जब फसलें, पौधे, पेड़ सूखने लगते हैं तब उसे सुखाड़ कहते हैं, उसको सुखाड़ कहते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं और ये नमी की वजह से इस पेड़ की पत्तियां मुरझा गई, सूख गई और गिर गई। बाद में ये पता चला कि ये पेड़ की जो पतली पतली टहनियां थी, यह अभी नमी के कमी के कारण क्या होने लगी, सूख गई और वो डेथ कर गए, अर्थात मर गए ना। तो नमी की कमी से पेड़ पौधे मर जाते ना। अब नमी, कितना नमी, ये चीज जानना जरूरी है। अब ये हल्का नमी कमी हो तो नहीं पौधे सूखेंगे। ज्यादा मात्रा में अर्थात लंबे समय तक 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष ना, इतनी समय तक ले लगातार बारिश न हो या कभी बारिश हो तो हल्की मात्रा में हो, तो जाकर के पेड़ पौधे धीरे धीरे सूख। अब जब गड्ढे में, जहां तहां तालाब में, पोखर में पानी नहीं मिलेंगे, तब उस स्थिति में क्या होते हैं, जीव जंतु भी पानी के बगैर मरने लगते हैं। अर्थात जब उनको प्यास लगती है और पानी नहीं मिलती है तो वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, मरने लगते हैं। ये इसमें का पानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लंबे समय तक ले जब बारिश नहीं होता है तो तालाब, पोखर, नदी, झील की पानियां सूख जाती है। यहां तक कि कभी कभी सुखाड़ की स्थिति होता है तो देखे होंगे लोग कि ये चापाकल है, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है। चापाकल क्या होता है, धीरे धीरे सूख जाता है ना। चापाकल सूख जाता है, इससे भी पानियां नहीं निकलती है ना। क्यों? क्योंकि जो जल की मात्राएं हैं वो कहीं धरातल से काफी निचली गहराई तक चला गया है, वहां तक चला गया है पानी जहां तक इस पाइप का संसर्ग ही नहीं हो। तब वो पानी देगा, नहीं दे पाएगा। तब यह सब स्थितियां सुखाड़ कहलाती है। क्या कहलाती है, सुखाड़ कहलाती है ना। आइए अब हम बात करते हैं कि सुखाड़ किन किन कारणों से होता है। सुखाड़ वह कौन कौन सी कारण है जिससे सुखाड़ हो जाता है ना। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कारण है जिससे ये सुखाड़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें सुखाड़ होने की ये कौन कौन सी स्थितियां हैं और इन्हीं स्थितियों के कारण क्या होता है, सुखाड़ होता है ना। तो सूखे का मुख्य कारण है ये वर्षा की कमी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बारिश तो होती है पर पर्याप्त मात्रा में नहीं। जब 2-4 बूंदे गिरे तो ना धूल कण, डस्ट खत्म होंगे
और न ही मिट्टी में नमी की मात्रा बन पाएगी। तो हल्की एकदम ना मात्रा की बारिश अर्थात बारिश की कमी, है ना। नदियों एवं जल स्रोतों की कमी, जहां पर नदी, तालाब, पोखर, झील है, वहां पर जब समय से बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, वहां तालाब, झील में पानी इकट्ठा नहीं होगा और धीरे धीरे जो इकट्ठा पानी था वह क्या होने, जमीन उसको सोख लेगी और एकत्रित जो पानी है वह भी खत्म हो जाता है ना। तो एक यह भी कारण है कि नदियों एवं जल स्रोतों की कमी हो जाना। निचली भूमि में जल की कमी, है ना। देखिए यहां एक लाइन छूट गया, सॉरी। भूमि में जल की कमी अर्थात जो भूमि है, तो भूमि में तो जल सूख जाता ही है, लेकिन जब ज्यादा गहराई तक नमी की मात्रा नहीं मिलती है तब वो क्या होता है, सुखाड़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। किसकी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, सुखाड़ की। तो एक यह भी स्थिति है सुखाड़ की। सिंचाई की व्यवस्था का अभाव, जब धरातल में पानी ही नहीं रहेंगे तो पंपिंग सेट से या चापाकल से पानी नहीं निकलेंगे, और जब पानी उससे नहीं निकलेंगे तब जानते हैं क्या होगा, अब ये होगा कि धीरे धीरे जो सिंचाई करने योग्य फसल है वह क्या होगा, सूखने लगता है। सिंचाई करने वाला फसल क्या होता है, सूखने लगता है। तो सिंचाई की व्यवस्था का भी अर्थात हम चाहते हैं कि जो फसल सूख रहा है और उसको हम फिर से सिंचाई करके सुखा ले, सूखा से बचा ले, तो यह स्थितियां नहीं हो पाती है। किसके कारण, तो सूखा के कारण। और सूखा के कारण क्या है, जो जमीन में जल का स्तर है वो काफी गहराई तक चला गया है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिला और वह स्थिति क्या बन गई, सूखा की कारण बन गई। किसके कारण बन गई, सूखा के कारण बन गई, है ना। आइए अब हम इसके बारे में जानकारी करें कि सूखा की स्थितियां अत्यधिक सूखा ग्रसित क्षेत्र में कौन कौन से हैं, किन क्षेत्र में ज्यादातर सुखाड़ की स्थितियां है ना। हम लोग का बिहार की जो क्षेत्र है, बिहार के कुछ क्षेत्र है ऐसे हैं जो सुखाड़ की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बराबर जलमग्न ही रहते हैं, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि वह कौन कौन सा क्षेत्र है बिहार और भारत में जो सुखाड़ की दृष्टि से एकदम निर्मम है। मूल रूप से वह सुखाड़ के ही क्षेत्र वाला क्षेत्र है ना। तो आइए अब हम देखते हैं कि सुखाड़ ग्रसित वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग, राजस्थान के पश्चिमी भाग, किसके, राजस्थान के पश्चिमी भाग। अब पश्चिमी भाग में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जैसलमेर, बाड़मेर जैसे क्षेत्र आते हैं जहां पर अत्यधिक सुखाड़ की स्थितियां बनी रहती है ना। उन क्षेत्रों में औसतन वर्षा 90% मिलीमीटर से भी कम, है ना। जैसलमेर, बाड़मेर आदि में
औसतन वर्षा केवल 90 मिलीमीटर या उससे भी कम होती है। अर्थात राजस्थान के जो क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल बारिश कम होती है ना। जो मुख्य रूप से ये क्षेत्र है जैसे जैसलमेर है ना, बाड़मेर, ये वाला जो क्षेत्र है वहां पर काफी बारिश कम होते है। वह थार मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्र कहलाता है। किसका क्षेत्र कहलाता है? थार मरुस्थल का क्षेत्र कहलाता है, जहां पर बिल्कुल ये बारिश ना मात्रा की होती है और बारिश होती भी है तो वहां के भूमिगत जल की जो क्या है, भूमिगत जल काफी गहराई तक चल जाता है और पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता है। इन्हें अत्यधिक सूखाग्रसित क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है जो जैसलमेर, बाड़मेर, वो कौन सा क्षेत्र? ज्यादा सूखा वाला क्षेत्र कहा जाता है ना। आइए अब हम बात करते हैं ये सूखाग्रसित वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अत्यधिक सूखाग्रसित वाले क्षेत्र जो है इसमें हम देखेंगे भारत के पूर्वी राजस्थान भी है, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा आदि प्रदेश है जो ज्यादातर सूखाग्रसित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसके अलावा और भी भारत में राज्य होंगे, और भी भारत में राज्य हैं जो सूखाग्रसित है, पर उतना सूखाग्रसित नहीं है जितना कि ये राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा वाला क्षेत्र है। वो उससे कहीं कम सूखा वाले क्षेत्र है ना। अब आइए हम बात कर लेते हैं, अभी इससे पहले जाने कि ये ज्यादा सूखा वाला, अब मध्य अर्थात ना ज्यादा सूखा और ना ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है ना, अर्थात मध्यम सूखाग्रसित क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पर जहां पर न सुखाड़ होती है और न ही बाढ़ होती है, अर्थात उसका माध्यम क्षेत्र कहा जाता है। तो ये सुखाड़ग्रस्त का क्षेत्र माध्यम वाला क्षेत्र है। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो देखेंगे कि वह कौन कौन सा क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में सूखा की स्थिति माध्यमान में है, अर्थात बीचों बीच में है ना। अब देखेंगे कि ये जो मध्य सुखाड़ वाले क्षेत्र हैं, तो मध्य सुखाड़ वाले क्षेत्र वह होते हैं, मध्यम सुखाड़ ग्रसित क्षेत्र वह होते हैं जहां औसत से थोड़ी कम बारिश होती है या अनियमित रूप से होती है। बारिश क्या है? अनियमित रूप से होती है, अर्थात उस क्षेत्र को मध्यम सूखाग्रसित क्षेत्र कहते हैं, है ना। अब मध्यम सूखाग्रसित वाले जो क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों के बारे में भारत में यदि बात करेंगे तो मध्य सूखाग्रसित वाला क्षेत्र है जो हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य राजस्थान, ये वाला जो क्षेत्र है जो क्या है, मध्य सूखाग्रसित वाला क्षेत्र होता है ना।
जैसे अभी राजस्थान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है कौन सा, जैसलमेर, बाड़मेर, तो काफी सुखाड़ वाला क्षेत्र है। जैसलमेर और बाड़मेर क्या है, काफी सुखाड़ वाला क्षेत्र है। लेकिन ये मध्य राजस्थान, जो राजस्थान के बीच वाला जो हिस्सा है वो मध्य सुखाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताए सुखाड़ ग्रसित वाले क्षेत्र और सुखाड़ के बारे में। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करें। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।